गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और आपकी जो ग्रीष्मकालीन अवकाश समर वेकेशन भी अच्छी से बीती होंगी। और वैसे तो जो स्थिति चल रही है उसमें घर के अंदर ही रहना सुरक्षित है और अपने जीवन और अपने स्वास्थ्य की रक्षा ही सबसे ज़रूरी है। तो आप लोगों को मैं यही आग्रह करूंगी कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए। समर वेकेशन के बाद हम अपना सिलेबस आगे शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि ड्यूरिंग समर वेकेशन सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन करके आपकी सिलेबस में थोड़ी सी डिडक्शन की है, सिलेबस कम किया है, कुछ चैप्टर कट डाउन कर दिए गए हैं। कुछ चैप्टर पहले भी कट डाउन थे, लेकिन उसके अलावा भी सीबीएसई ने और चैप्टर कट डाउन कर दिए हैं ताकि जो परिस्थितियां चल रही हैं उसमें आपका रेगुलर स्टडी नहीं हो पा रही है। तो बच्चों विद्यार्थियों को परेशानी को देखते हुए थोड़ा सा सिलेबस को कट शॉर्ट किया गया है। तो इसमें हमारी दो पुस्तकें जो हैं क्षितिज और कृतिका, उन दोनों पुस्तकों का जो सिलेबस है वो कट किया गया है। ग्रामर के टॉपिक, पत्र, निबंध और संवाद लेखन और बाकी जो चीज़ें हैं वो सब एज इट इज़ हैं। ग्रामर के जो वाच्य, भेद और रस, ये सारी जो टॉपिक हैं, चारों टॉपिक एज इट इज़ हैं। तो क्षितिज पुस्तक के अंदर सबसे पहले हम चलते हैं काव्य खंड में। काव्य खंड में आपके टोटल हैं 9 पार्ट, जिसमें से सीबीएसई ने कट कर दिए हैं 5 पार्ट, 6 पार्ट। हाँ जी, पहला चैप्टर मैंने आपको करवाया है सूरदास, वो सिलेबस में है। दूसरा चैप्टर भी हमने कर लिया है तुलसीदास, वो भी सिलेबस में है। तीसरा चैप्टर कट है, चौथा चैप्टर भी कट है। तीसरा चैप्टर देव, चौथा चैप्टर जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य है, ये कट है। पांचवा चैप्टर आपके सिलेबस में है उत्साह अट नहीं रही है, कविता है। और छठी जो कविता है वो फिर से कट है। 7th कविता छाया मत छूना फिर से कट है। 8th कन्यादान आपके सिलेबस में है। 9th कविता संगतकार फिर से कट है। तो टोटल 9 में से 5 चैप्टर कट डाउन है। आपको सिर्फ 4 ही कविताएं करनी हैं, जिसमें से 2 कविताएं हम कर चुके हैं और अब हमको करनी है 5th कविता और 8th कविता। उत्साह अट नहीं रही है और कन्यादान। कन्यादान बहुत ही इजी शॉर्ट पोइम है और ये उत्साह अट नहीं रही, ये छोटी छोटी 2 कविताएं हैं। तो हम लोग अब हमारा जो पूरा ध्यान रहेगा, जो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, बोर्ड ने जो हमारे लिए एक सिलेबस को शॉर्ट किया है, तो हम अपना ध्यान ग्रामर की तरफ ज़्यादा देंगे, क्योंकि ग्रामर के टॉपिक एज इट इज़ हैं और उनको थोड़ा सा टाइम की भी ज़रूरत है। आगे हम आते हैं इसके गद्य खंड पर। गद्य खंड में है चैप्टर 10 नेताजी का चश्मा, हमने कर लिया है। 11 चैप्टर है बाल गोविंद भक्त, हमने कर लिया है। 12th चैप्टर है लखनवी अंदाज, जो हम आज शुरू करेंगे। और 13 चैप्टर है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये आपके चारों आपके सिलेबस में हैं, 10th, 11th, 12th और 13। 14 चैप्टर कट है, 15 चैप्टर कट है, 16th चैप्टर कट है और 17th भी कट है। यानी आपके ये चारों चैप्टर कट हैं। आपके सिर्फ ये 4 चैप्टर बचे हैं, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां। 4 चैप्टर हैं, जिसमें से 2 हमने कर लिए हैं, 2 हमें करने हैं, 2 ही कविताएं करनी है और 2 ही हमको चैप्टर करने हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। तो हमें रिवीजन और अपने ग्रामर और राइटिंग पोर्शन में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। तो आपको अब गद्य खंड के अंदर 10th, 11th, 12th और 13 ये 4 चैप्टर करने हैं। और उसके अंदर कविता के अंदर पहला, दूसरा, 5वां और 8वां। इसी तरह आपकी दूसरी पुस्तक है कृतिका। कृतिका में 5 चैप्टर हैं, 5 में से 2 चैप्टर कट कर दिए गए हैं। एक तो लास्ट चैप्टर मैं क्यों लिखता हूँ और एक एही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा। थर्ड, आई थिंक ये थर्ड है या
4th चैप्टर है। तो कृतिका बुक के 2 चैप्टर कट हैं और क्षितिज पुस्तक के 8 चैप्टर कट हैं। अब आपको 4 ये गद्यखंड के कट हैं, 4 ही उसमें से कविताएं कट हैं और 2 चैप्टर कृतिका के कट हैं। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर लखनवी अंदाज पार्ट 12। आप लोगों को सिलेबस को लेके कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो तो आप मेरे से पूछ लेना, चाहे पर्सनली चाहे ग्रुप में, जैसे भी। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर लखनवी अंदाज, पेज नंबर 77। लखनवी अंदाज। लखनऊ के अंदर नवाबों का एक अलग ही अंदाज होता है। लखनऊ शहर अपनी तहजीब के लिए, अपने अतिथि सत्कार के लिए और अपने खाने के शौकीन के लिए मशहूर है। लखनऊ के जो नवाब हैं वो अपने पहनने ओढ़ने सलीके और अपने उच्च कोटि के जीवन स्तर के लिए मशहूर हैं। आज वो लखनऊ के जो नवाब हैं आज वो नहीं रहे। आज वो नवाबों का जो परंपरा थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन आज भी कुछ लोग जो उन परिवारों से ताल्लुक़ रखते हैं आज भी अपनी नवाबी परंपरा को बनाए हुए हैं। आज भी वो इस नवाबी जीवन का दिखावा करते हैं। इस पाठ में यही बताया गया है कि दिखावे के चक्कर में एक व्यक्ति कितना विवश हो जाता है, या यूं कहें कि दिखावे के लिए एक व्यक्ति क्या तक नहीं कर जाता। एक लेखक जो है इस पाठ के, वो लेखक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। उसी डिब्बे में उनके लखनऊ के एक नवाब टाइप का व्यक्ति उस डिब्बे में बैठा है। उसने अपने हाव भाव से लेखक को ये बता दिया कि वो ज़्यादा बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको लेखक से बातचीत करने में कोई रुचि नहीं है। फिर उस सज्जन ने, उस व्यक्ति ने एक ऐसा काम किया जिसने लेखक को सोचने पर मजबूर कर दिया। उस व्यक्ति ने अपने थैले में से खीरे निकाले, खीरों को धोया, तौलिए से पोंछा, छीला, काटा, काट कर उनकी फांके मतलब स्लाइडें, पीस, फांकों पर नमक मिर्च बुरका मतलब छिड़का और उनको अपने मुंह के पास ले जाकर सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। इतने प्रयत्न से जिन खीरों को काटा उनको सिर्फ सूंघ कर बाहर फेंक दिया। 2 संकेत किए कि हम नवाब लोग जो हैं वो इतनी सस्ती या खीरे जैसी वस्तु नहीं खाते। दूसरी बात कि हम वस्तु को केवल सूंघने के लिए ही इतना प्रयत्न, इतना काम करते हैं। अगर कोई वस्तु हमें खानी होती है तो उसके लिए हम उसको कितना तरीके से करते हैं। यहाँ केवल खीरों को सूंघने के लिए उनको धोया गया, छीला गया, उनकी फांकों पर नमक मिर्च बुरका गया, और अगर उनको खाना होता तो शायद कुछ और भी प्रयत्न करते। और दूसरी बात उन्होंने ये इंगित की है कि वो खीरे वो लखनऊ के नवाबों से ताल्लुक़ रखते हैं, संबंध रखते हैं, इसलिए वो खीरे जैसी सस्ती और हल्की चीज़ नहीं खाते। तो इसमें भी दिखावे का वर्णन किया है कि दिखावा जो है वो दिखावे के चक्कर में व्यक्ति को भूखा रहना मंजूर हो जाता है। वो खीरा जो था वो उन सज्जन को के मुंह में पानी आ रहा था, वो उसको खाना चाह रहे थे, लेकिन सिर्फ लेखक को दिखाने के लिए अपनी जो एक अकड़ बनाए रखने के लिए नवाबों वाली उन्होंने वो खीरा फेंक दिया। तो इस चैप्टर की रीडिंग हम कल करेंगे। थैंक यू।